बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की इस लेक्चर में हम वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क्स क्या होता है, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलो थोड़ा सा ज़रा कंसेप्ट क्लियर करते हैं वायरलेस की कि इन ह्यूमन लैंग्वेज इट इज़ कम्युनिकेशन एंड विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स विदाउट एनी वायर। तो ये वायरलेसली आप लोग जानते हो हमारे पास सिग्नल के थ्रू जो हम कनेक्शन करते हैं। बेसिकली हमारे पास हम जो कम्युनिकेशन करते हैं दो तरीक़ों से करते हैं। एक हमारे पास वायर्डली हम करते हैं, दूसरा हमारे पास जो है ना वायरलेसली करते हैं। वायर के थ्रू जो करते हैं हमारे पास उसमें फिज़िकली कोई लैंक केबल कनेक्टेड होता है, जबकि वायरलेसली हम करते हैं तो इसमें हमारे पास विदाउट एनी वायर जो है ना हम कम्युनिकेशन करेंगे, सही है, एंड हमारे सिस्टम कनेक्ट होंगे। दूसरी डिफिनीशन मैं इस वायरलेस की करूँगी तो हमारे पास क्या है कि वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, केबल आर एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझ आ रही है? वायर्स हो, केबल हो या कोई भी हमारे पास दूसरा फॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का हो सकता है। ओके, स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स हमारे पास जो वायरलेस के हैं इसको भी डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। तो कोड हमारे पास 802.11 है। 802.11 हमारे पास स्टैंडर्ड कोड है वायरलेस नेटवर्क्स के लिए। इसी कोड को हम यूज़ करेंगे। अवॉइडिंग कोलिजिंग है, अलाउ सेंडर टू रिजर्व channel rather than random access of data frames, avoid collision of long data frames, sender transmit data frame। अदर स्टेशन जो हमारे पास डेफर है ट्रांसमिशन के से ये अवॉइड डेटा फ्रेम कोलिजन कम्प्लीटली यूजिंग स्मॉल रिजर्वेशन पैकेट। ओके, स्पीकर के थ्रू हम इस कोलिजन अवॉइडेंस को क्लियर करेंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन डिटेक्शन आप लोगों ने सीए केसमा सीडी एंड केसमा सीए में ये सारी चीज़ें पढ़ी है, सही है। अभी हम कोलिजन अवॉइडेंस जो को करेंगे। आपके पास दो पार्टनर है, दो सिस्टम्स है, एक हमारे पास सिस्टम ए, दूसरा हमारे पास सिस्टम बी, और दरमियान में आपके पास सिस्टम ए भी है, क्लियर है। अब हम जो है ना आरटीएस सीटीएस एक्सचेंज करेंगे और कोलिजन अवॉइडेंस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो सिस्टम ए है उसने आरटीएस भेज दिया, सही है। जैसे उसने इसको भेज दिया, सही है, तो वहाँ से जो आरटीएस हमारे पास बी की तरफ आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिजर्वेशन कोलिजन आ जाता है। समझ आ रहे हैं ना? आरटीएस ए ने भी सेंड करे एंड आरटीएस बी ने भी सेंड किया, दोनों दरमियान में उस टाइम में कोलिजन रिजर्वेशन आ गया। अब क्या देख ले, दूसरे स्टेप में देख ले आरटीएस ए ने आरटीएस सेंड कर दिया। समझ आ रही है? जब इसके बाद सीटीएस ए, तो इस तरह सीटीएस ए यहाँ पर है। समझ आ रही है? अब ज़रा आप लोग यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि यहाँ पर हमारे पास आरटीएस ए आ गया, वहाँ पर भी ये आ गया। अब दरमियान में हमारे पास डेटा ए है, इसके बाद हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी ए से आया। तो अब ज़रा आप देख लें कि हमारे पास जो सीटीएस ए हमने सेंड कर लिया तो ये एंड एक्नॉलेजमेंट ए को आ गया। इनके दरमियान में जो डेटा ए है ये दरमियान में ये देख लें मीन ये डिफर होगा, मीन डिफरेंट होगा। आप लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन में ये बात नोट की है कि जैसा हम कुछ भी डेटा सेंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमने जैसा सेंड किया है वो रिसीवर को भी उसी तरह मिलेगा। मीन क्यों कि हमारे पास दरमियान में ये कोलिजन आ जाती है, सही है। तो इसकी वजह से हमारे पास हम जो सेंड करते हैं तो वो डेटा असल हाल में वो नहीं मिलेगा, नहीं पहुँचेगा, उसमें थोड़ी सी ना कुछ मतलब चेंजेस आएगी। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, हम कोई भी वायरलेसली नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, वायरलेसली नेटवर्क बनाते हैं तो हमारे पास जो वायरलेस नेटवर्क के लिए जो एलिमेंट चाहिए कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है ये इसमें हमारे पास जो है ना वायरलेसली सारे कुछ कनेक्टेड है। ये हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सारे नेटवर्क जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना क्या है वायरलेसली कनेक्टेड है। अब इस तरह नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरलेस होस्ट,
समझ आ रही है। इसके बाद लैपटॉप होना चाहिए, PDA या IP फ़ोन होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास रन एप्लीकेशन होंगे, में भी स्टेशनरी होंगी या नॉन मोबाइल और मोबाइल होगा। समझ आ रही है ना। वायरलेस डज नॉट ऑलवेज मीन मोबिलिटी। और ये बात आप लोगों ने यहाँ याद भी रखनी है कि वायरलेस से इसका हमेशा मतलब ये नहीं होगा कि मीन ये मोबिलिटी होगी। सही है। मोबिलिटी अगर हम वायरलेस को कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी तो हमारे पास जो है ना वो तो है, लेकिन वो तो हम मूवमेंट उसमें नहीं कर सकते ना। तो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि वायरलेस जो है डज नॉट ऑलवेज मीन मोबिलिटी। ओके। अब ज़रा एलिमेंट ऑफ वायरलेस नेटवर्क को अगेन और चीज़ों भी ज़रा इसके साथ रिलेट करेंगे। आप ज़रा इस डायग्राम में देख सकते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में से यहाँ पर हमारे पास वायरलेस डिवाइस है जो सारे इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पर बात है कि हमारे पास ये अभी जो है ना ये रेड आपको जो नज़र आ रहा है ये बेस स्टेशन है। पिछले वाले डायग्राम में ज़रा देख लें कि आपके सामने इन में जितने भी ये लैपटॉप से जो नज़र आता है ये हमारे पास वायरलेस होस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके लिए चाहिए होगा। लैपटॉप, VDA, iPhone हो गया। सही है। रन एप्लीकेशन होना चाहिए इस सिस्टम में। हमने ये करना है। स्टेशनरी जो है ना हमारे पास नॉन मोबाइल भी है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है ना कि जो वायरलेस है ये हमारे पास हमेशा मोबिलिटी नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब देख लेना ये सारे इसमें जो सिस्टम नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये होगा वायरलेस हो। और इसमें ये नीड आप लोगों ने पूरी करनी है। समझ आ रही है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट में यहाँ पर है ना आपके सामने इस डायग्राम में जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सामने ये जो रेड सा मीनार सा जो नज़र आता है असल में आपके पास ये बेस स्टेशन होगा। अब ये बेस स्टेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। टाइपिकली कनेक्टेड टू वायर्ड नेटवर्क। ये इसका होना चाहिए कि कोई भी ये जो है ना वायर्डली कनेक्टेड हो। दूसरा क्या है कि रिले रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग पैकेट बिटवीन वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस होस्ट। समझ आ रही है कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि हम सेंडिंग करें पैकेट को वायर्ड नेटवर्क के दरमियान या वायरलेस होस्ट के दरमियान एक एरिया में। फॉर एग्जांपल जैसा सेल टावर होता है जो 802.11 एक्सेस पॉइंट हो, इस तरह आपके पास ये है। समझ आ रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। आगे हमारे पास अभी जो है ना आपके सामने ये एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको सारी जो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे जो उसका बैकग्राउंड है वो सारा समझ आ सके। अब हमारे पास आपके सामने इस डायग्राम में इस पिक्चर में जो इस तरह का शेप पिक्चर नज़र आ रहा है इसका मतलब है वायरलेस लिंक। समझ आ रही है कि मीन ये सारे हमारे पास वायरलेस लिंक है। तो टाइपिकली यूज टू कनेक्ट मोबाइल्स टू बेस स्टेशन। तो यहाँ होना चाहिए क्या है कि ये मोबाइल जो है ना इस बेस स्टेशन के कनेक्ट होंगे और फिर इसी से ये बाकी इस तरह एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। क्लियर है। आल्सो यूज एज ए बैकबोन लिंक। और होना चाहिए कि इसका एक बैकबोन लिंक भी होना चाहिए। सही है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेट्स लिंक एक्सेस। मल्टीपल जो एक्सेस प्रोटोकॉल हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स लिंक एक्सेस की। वेरियस डेटा रेट्स ट्रांसमिशन डिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे और इस एलिमेंट्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क को मज़ीद आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एड हॉक मोड है। सही है। अभी जो आपके सामने नज़र आ रही है ये हमारे पास एड हॉक मोड है। क्या है कि नो बेस स्टेशन। इसमें आपको कोई भी बेस स्टेशन नज़र आ रहा है, कोई रेड वाला टावर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ आए। तो अभी मेरे पास क्या है, कौन सा मोड है, एड हॉक मोड है। दूसरी बात मेरे पास ये है कि नोड कैन ऑनली ट्रांसमिट टू अदर नोड विद इन लिंक कवरेज। एक से दूसरे में हमारे पास उस लिंक कवरेज के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। दूसरा बात हमारे पास इसमें ये है कि नोड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड टू ए नेटवर्क्स राउट अमोंग देमसेल्फ। समझ आ रही है। ओके, अब ज़रा वायरलेस लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रा पढ़ेंगे हमारे पास इसके।
ओके स्टूडेंट, तो अब ज़रा वायरलेस लैन करेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ, इसमें डिक्रीज होंगे सिग्नल स्ट्रेंथ। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रेड्यूस सिग्नल एट्यूएशन एज इट प्रोपिगेट्स टू द मैटर attenuate as it propagates to matter part lose interference from other source। किस तरह के हैं कि स्टैंडर्डाइज ओ आई के एफ 24 के गीगा हर्ट्ज वायरलेस नेटवर्क फ्रिक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.4 गीगा हर्ट्ज शेयर बाय अदर डिवाइस लाइक पून। मल्टीपार्ट प्रोपिगेशन किस तरह होता है कि रेडियो सिग्नल रिफ्लेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड अराइविंग एंड डेस्टिनेशन एट स्लाइटली डिफरेंट टाइम्स। समझ आ रही है? ओके। वायरलेस नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, इसी को अब ज़रा आगे भी डिटेल के साथ करेंगे कि मल्टीपल वायरलेस सेंडर एंड रिसीवर क्रिएट एडिशनल प्रॉब्लम बियॉन्ड मल्टीपल एक्सेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये पहाड़ अभी आपके लिए पास रिप्रेजेंट करेगा एंड ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स है और किस तरह वायरलेस के थ्रू या केबल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब इसको ज़रा देख ले कि ए सिग्नल स्ट्रेंथ देख ले, ये हमारे पास सी सिग्नल स्ट्रेंथ, समझ आ रही है ना ये इसके स्ट्रेंथ का। तो ज़रा आप इसको देख ले कि हेड एंड टर्मिनल प्रॉब्लम, जिस तरह बी ए हियर ईच अदर, ए हो गया बी एंड सी, यहाँ पर देख ले कि बी एंड जो है बी एंड ए, समझ आ रही है, हेयर ईच अदर। इसके बाद हमारे पास बी सी हियर ईच अदर, बी सी भी एक दूसरे को डायरेक्टली वो कर रहे हैं ना। इसके अलावा हम ए ये हो गया एंड इसके अलावा ये सी, ये थोड़ी सी ज़रा इस पहाड़ के पीछे है ना, कैन नॉट हियर ईच अदर। समझ आ रही है? आपको पता है ना कि ज़्यादातर लाइन एप्साइड सिग्नल आप लोगों को पता है ना कि उसमें जो दरमियान में कोई भी बिल्डिंग वगैरह हायर आ जाए तो मीन आपके सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, सही है। तो ये चीज़ होगी तो फिर हमारे पास क्या होगी कि इसको हायर नहीं करेगा। तो आप लोग इस जो है ना बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ए सी, ए ये हो गया एंड सी, ये दरमियान में ये पहाड़ है ना तो सिग्नल उसको नहीं पहुँच रहे। अच्छा, तो मीन ये है कि ए सी अनअवेयर ऑफ दियर इंटरफेरेंस एट बी, समझ आ रहे हैं, तो बी को यूज़ करके हुई फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इस दूसरी सिनेरियो पर आ जाए तो सिग्नल एटेन्यूएशन हमारे पास क्या होता है कि बी ए हियर ईच अदर। अब ज़रा इस ए बी एंड सी ये सामने बस पड़े हैं ना, तो इसमें हमारे पास क्या है कि बी ये बी हो गए हैं ए, ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बी सी हियर ईच अदर, इसके अलावा बी एंड सी भी कर सकता है। इसके बाद ए सी कैन नॉट, ए देख ले ये हमारे पास सी देख ले, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन या हेयरिंग नहीं कर सकते। ईच अदर इंटरफेरेंस एट बी, क्यों किस वजह से? इस बी के इंटरफेरेंस की वजह से। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा इस टेबल के थ्रू ये सारी चीज़ें, इस सारे सिनेरियोस को हम डिक्लेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे क्या है हमारे पास है कि एक तरफ हमारे पास डिफरेंस मूड्स होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास सर्विस सेट नेम एंड फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो मूड्स में हमारे पास क्या है कि एड हॉक, तो एड हॉक सर्विस सेट नेम हमारे पास क्या होगा कि इंडिपेंडेंट बेसिक सेट IBS है, समझ आ रही है। जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास है कि अलाउ करेगा टू डिवाइस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, नो APS नीडेड, समझ आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास ये तो एडहॉक का हमारे पास सारा सर्विस ये था और इसका डिस्क्रिप्शन ये था, क्लियर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना 1AP हम करेंगे, तो हमारे पास जो सर्विस सेट नेम होगा बेसिक सर्विस सेट BSS, समझ आ रही है। BSS का मतलब बेसिक सर्विस सेट, समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये IBS इंडिपेंडेंट बेसिक सेट का है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ए सिंगल वायरलेस लैन क्रिएटेड विद एन AFI एंड ऑल डिवाइस डेट एसोसिएट विद डेट APs इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन वंस AP, हमारे पास क्या है कि एक्सटेंडेड सर्विस सेट ESS, तो multiple APs created one wireless LAN allowing roaming and a large
कन्वर कवरिंग एरिया। समझ आ रही है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन वन एपी होंगे तो हमारे पास जो एक्सटेंडेड सर्विस से जो है ना हम उसको यूज़ करेंगे, और इसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि मल्टीपल एपीएस क्रिएट करेगा, वन वायरलेस लैन अलाउ करेगा, रूमिंग एंड ए लार्ज कवरिंग एरिया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको पिछले जितना हमने अभी तक वो स्टडी कर लिया आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर आप जो है ना मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए इस तरह वीडियो अरेंज करूँगी और आपको समझाऊँगी। सही है? अच्छा, अभी जो है ना हम मोबिलिटी पर आएंगे। हमारे पास व्हाट इज़ मोबिलिटी? सही है, सिंपल अल्फाज में मोबिलिटी हम तो मूवमेंट को कहेंगे ना, कि मीन हमारे पास जो मूवमेंट जिसमें होगी। तो अब ज़रा नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ मोबिलिटी। तो स्पेक्ट्रम ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम द नेटवर्क परस्पेक्टिव, क्या हमारे पास है कि आप ज़रा इस प्रोग्रेस बार को ज़रा देख सकते हैं। यहाँ पर देख लें हमारे पास कि नो मोबिलिटी, यहाँ मोबिलिटी नहीं है। सही है, यहाँ हमारे पास बहुत हाई मोबिलिटी है। तो यहाँ जो नो मोबिलिटी है इसमें है कि मोबाइल वायरलेस यूज़र यूजिंग सेम एक्सेस पॉइंट, यहाँ इस जगह, जबकि यहाँ पर दरमियाने वो है तो मोबाइल यूज़र कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द नेटवर्क यूजिंग DHCP। इसके अलावा हमारे पास हाई मोबिलिटी है कि मोबाइल यूज़र पासिंग थ्रू मल्टीपल एक्सेस पॉइंट वाइल मेंटेनिंग अनगोइंग कनेक्शन लाइक सेल फोन। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है ना मोबिलिटी विकेबलरी हमारे पास है। मोबिलिटी विकेबलरी हमारे पास है कि होम नेटवर्क, परमानेंट होम ऑफ मोबाइल, जो इसका हमारे पास ये एड्रेस होगा। क्लियर है? अब देख लीजिए मेरे पास होम है, ये हमारे पास राउटर के थ्रू ये सारा कुछ कनेक्ट होंगे। तो आप ज़रा इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस एरो से भी अंदाज़ा लगा ले। सही है, अब ये हमारे पास ये एड्रेस है इस होम का, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। सही है, तो एड्रेस एट होम नेटवर्क कैन ऑलवेज बी यूज टू रीच मोबाइल लाइक दिस। सही है, अब ज़रा इसको देख ले। होम एजेंट मीन एज ए राउटर जो है ना हमारे पास अभी एक एजेंट का काम करेगा, कि क्या है कि एंटिटी डेट विल परफॉर्म मोबिलिटी फंक्शन ऑन बिहेफ ऑफ मोबाइल व्हेन मोबाइल एज रिमोट। तो आप ज़रा देख लें इससे कि हमारे पास सारे जो नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क में, तो ये हमारे पास होम नेटवर्क हो गया। सही है, करस्पॉन्डिंग है, और ये हमारे पास दूसरा इस तरह होम नेटवर्क होगा, और इस वाइड एरिया के थ्रू टू डिफरेंस हमारे पास यहाँ नेटवर्क कनेक्ट होंगे। तो ये असल में बेसिकली था मोबिलिटी विकेबलरी। सही है, ओके। मोबिलिटी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है कि लेट्स राउटिंग हैंडल एट राउटिंग एडवर्टाइज परमानेंट एड्रेस ऑफ मोबाइल नोड एंड रेजिडेंस वाई यूजुअल राउटिंग टेबल एक्सचेंज राउटिंग टेबल एक्सचेंज। Routing table indicate where each mobile located. No change to end system. Let end system handle it. किस तरह के इनडायरेक्ट राउटिंग है, दूसरा हमारे पास डायरेक्ट राउटिंग है। इनडायरेक्ट राउटिंग में हमारे पास क्या करेंगे, कम्युनिकेशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग्स टू मोबाइल गोज टू होम एजेंट देन फॉरवर्ड टू रिमोट। डायरेक्ट राउटिंग में हमारे पास correspondent gets parent address of mobile sent directly to mobile। मोबिलिटी वाई इनडायरेक्ट राउटिंग की बात हम करेंगे। इनडायरेक्ट राउटिंग में और मोबिलिटी दोनों को थोड़ा सा ज़रा कंपेयर करेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सही, ये हमारे पास पीछे हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, होम नेटवर्क है। सही है, और ये हमारे पास जो है ना हमारे पास क्या है, होम एजेंट एंटर शिफ्ट पैकेट फॉरवर्ड टू पायरन एजेंट। देख लें ये हमारे पास क्या करेगा, इसके थ्रू दूसरे को वो इस तरह ये फॉरवर्ड करेगा इस पैकेट को। पायरन मीन ये अलग है, ये उसका पायरन है ना। सही है, पायरन एजेंट से इसको ये जो है ना ये अपना पैकेट जो है ना इसको सेंड करेगा। पायरन एजेंट क्या करेगा, इसने ये मैसेज जो इसको सेंड कर लिया, तो इस ये जो है ना ये क्या करेगा, पायरन एजेंट रिसीव पैकेट फॉरवर्ड टू मोबाइल। समझ जा रही है। और ये हमारे पास वो विजिटेड नेटवर्क है, ये होम नेटवर्क है, ये हमारे पास विजिट है। इन दोनों के दरमियान में ये पैकेट की वो सेंडिंग है, इसने इसको सेंड कर दिया, इसने रिसीव कर लिया इस एजेंट्स ने। समझ आ रहे हैं। फिर ये क्या करेगा,
ये सारी चीज़ों को आप ज़रा देख लें, सही है। ओके स्टूडेंट, यह तो समझ आ चुका है ना। देख ले हमारे पास इन दोनों के दरमियान में सारा कुछ हो रहा है। अब इस पोर्ट पर ज़रा आ जाए कि मोबाइल प्ले डायरेक्टली टू करस्पॉन्डेंट, यहाँ पर आके ये दोबारा यहाँ करें तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस पैकेट यूजिंग होम एड्रेस ऑफ मोबाइल। तो ये सारा सीनियर देख ली हमारे पास मोबिलिटी बाय इनडायरेक्ट राउटिंग है, सही है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो जानते हो ना। अब इन दोनों के दरमियान ये डायरेक्ट है, तो अब इन और इनके दरमियान और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये इनडायरेक्ट हमारे पास हो गया राउटिंग। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा इस मोबिलिटी में इसको देख लो। पिछले वाले में हमारे पास इनडायरेक्ट राउटिंग थी, सही है। अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट राउटिंग है। उसी तरह होम नेटवर्क, दूसरी तरफ हमारे पास वेरिएबल नेटवर्क है। होम नेटवर्क में क्या करस्पॉन्डिंग पावर टू फायर एजेंट्स को ये सेंड कर दिया, सही है। इसने क्या कर लिया, फायर एजेंट रिसीव किया पैकेट पावर टू मोबाइल। समझ आ रही है? तो देख लें किस तरह ये हमारे पास डायरेक्ट है। अब डायरेक्टली क्या आ गया, वापस ही मोबाइल रिफ्लेक्स डायरेक्टली टू करस्पॉन्ड, तो इस तक नहीं आई बल्कि वो डायरेक्ट ही सहा चला गया। एंड करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट रिजर्व पैरेंट एड्रेस ऑफ द मोबाइल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी कोई इशू हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में मस्ट कर लें। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि आपको और भी सही तरीके से इस टॉपिक को समझा सकूँ। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।